नूह में आज ब्रजमंडल यात्रा निकलने वाली है और नूह में शोभा यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज नलेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नूह में शोभा यात्रा आज होने जा रही है। आज स्कूल भी बंद रहेंगे। आज ब्रजमंडल यात्रा के चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये जो शोभा यात्रा निकलती है विशेष हिंदू रीति रिवाजों के तहत अवसरों पर ही निकलती है। सावन के सोमवार के उपलक्ष्य में ये यात्रा दरअसल निकल रही है और नूह की धरती पर एक बार फिर से आज ये यात्रा निकलने जा रही है, लेकिन काफी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है नूह और ऐसी यात्राओं का आयोजन बहुत सोच समझकर वहां पर करना पड़ता है। प्रशासनिक अनुमति के बिना तो किया भी नहीं जा सकता है। तो प्रशासन की निगरानी में, पुलिस बल की तैनाती में ये शोभा यात्रा आज निकलेगी। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। आज रात 9 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बल्क एसएमएस की सेवाएं भी सस्पेंडेड रहेंगी। नूह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बल्क एसएमएस नहीं कर पाएंगे आप, इंटरनेट नहीं चला पाएंगे क्योंकि संवेदनशील इलाका है नूह ऐसी यात्राओं के हिसाब से। तो देखिए, यह यात्रा एक धार्मिक जुलूस है। भगवान शिव की झांकियां इसमें निकाली जाती है। भगवान की झांकियां निकलती है तो विशेष रथ और ट्रक पर प्रतिमाएं सजाई जाती है। भजन मंडलियां, ढोल नगाड़े, शंख ध्वनि, ये सब कुछ होता है। भक्तों का समूह जयकारों के साथ चलता है। रास्ते में पुष्प वर्षा, आरती और प्रसाद वितरण भी होता है। होता तो बहुत धार्मिक तरीके से है, लेकिन इलाका बहुत सेंसिटिव है क्योंकि 2023 में यहाँ पर हिंसा हो गई थी। पिछले साल की बात है ये। नूह में शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव हो गया था। इस वजह से अब हर आयोजन यहाँ प्रशासन की निगरानी में होता है, पुलिस बल की तैनाती में होता है, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखते हुए किया जाता है। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और हर एक वाहन की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रहा है कि आप जलाभिषेक करें, आपको जैसे यात्रा निकालनी है वैसे यात्रा निकालें, लेकिन कानून को ध्यान में रखते हुए और जितनी अनुमति मिली है उसी हिसाब से ये यात्रा निकालें। नूह की धरती पर आज एक बार फिर से शोभा यात्रा निकलने वाली है, लेकिन इस बार सख्त सुरक्षा का पहरा होगा। नूह में निकलने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। गुरुग्राम बॉर्डर पर जो कि नूह की तरफ रास्ता जाता है, वहां पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इस वक्त आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में कि एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। बाकायदा ये कोशिश की जा रही है कि एक एक वाहन को चेक किया जाए और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 2023 का वो मंजर अभी भी सबकी आंखों में उसी तरह से नज़र आता है उनको, और उसे सोचकर कहीं ना कहीं वो घाव हरे हो जाते हैं। और यही कारण है कि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोताही ना बरती जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और आज जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा जब निकाली जाएगी तो उस दौरान 3 मंदिरों में जो जलाभिषेक होगा, नल्लड़ मंदिर में पहला जलाभिषेक होगा जो कि लगभग 12:15 बजे किया जाएगा। इसके बाद फिरोजपुर झिरका जो कि झिरकेश्वर यानी कि झीर मंदिर में दूसरा जलाभिषेक होगा जो कि 2:15 पर किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो जलाभिषेक होगा वो पुन्हाना में किया जाएगा सिंहेश्वर मंदिर में, जहाँ 5:15 बजे 4:15 पर वो जलाभिषेक किया जाएगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस पूरी ब्रजमंडल यात्रा में अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और यही कारण है चाहे गुरुग्राम बॉर्डर हो जो कि नूह की तरफ रास्ता जाता है, इसके अलावा फरीदाबाद पलवल से तमाम जो रास्ते आते हैं वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। राजस्थान यूपी से जो रास्ते आ रहे हैं वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पूरी तरह से यूँ कहें कि नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और
संगीनों के साए में ये ब्रिजमंडल यात्रा आज देखने को मिलेगी। कहीं भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती की गई है और पुलिस के बड़े अधिकारियों की तैनाती की है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर भी पूरी तरह से पाबंदी रखी गई है, किसी भी तरह की अफवाह न फैले, इसको ध्यान में रखा गया है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है, प्रशासन की कोशिश यही है कि ब्रिजमंडल यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से रहे और तीनों जल अभिषेक आज शाम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएं। फिलहाल कोशिश यही है और जिस तरह से अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, प्रशासन ने यही कहा है, हर एक व्यक्ति से अपील की है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान ना दें। इसके अलावा जो ब्रिजमंडल यात्रा में शामिल हो रहे हैं लोग, उनसे भी कहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जल अभिषेक करें और कोशिश यही है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। गुरुग्राम नूहू बॉर्डर से कैमरामैन लेखराज के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। हुनलेश्वर मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। शोभा यात्रा है और पुलिस प्रशासन की निगरानी में यात्रा होने वाली है। नूहू की धरती पर एक बार फिर से आज शोभा यात्रा निकलेगी और इस बार सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निकलेगी। सावन के पहले सोमवार पर नूहू में ये शोभा यात्रा निकलने वाली है। हाथों में केसरिया ध्वज होगा, मुख पर भक्ति की आस्था होगी, मन में विश्वास लेकर सैकड़ों श्रद्धालु नूह के मुख्य मार्गों पर पहुंचेंगे। आज शोभा यात्रा में भगवान शिव और श्री राम की झांकियां आकर्षण का केंद्र रह सकती हैं। महिलाओं ने भी मंगल गीत यहाँ पर गाने हैं, युवा भी यहाँ नारे लगाते नजर आएंगे। पूरे इलाके में भक्ति का वातावरण बना रह सकता है। लेकिन अब जो बीते 2023 में घटना हुई थी उसको देखकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल और ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी से भी मार्ग पर पैनी नज़र रखी गई है। नूह में शोभा यात्रा केवल एक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता की भी पहचान बन रही है। प्रशासन और आमजन की साझेदारी ने इसे शांतिपूर्ण संपन्न कराना है, उसकी भी परिभाषा मिल रही है। प्रशासन की तरफ से इसीलिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। हर जगह नाकेबंदी तो हो ही रही है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन इंटरनेट भी रात 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। न सिर्फ इतना, बल्क SMS भेजने पर भी पाबंदी रहेगी और इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि कोई भी भ्रामक जानकारी कोई सर्कुलेट ना कर पाए। सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रहेगी पुलिस प्रशासन की और कहीं भी अगर कोई अराजकता फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। तो नूह में निकलने वाली ये शोभा यात्रा जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होगी। पुलिस का पहरा रहेगा हर जगह, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी।